Hi guys, I hope you all are doing well. In today's video, I will discuss follow-up questions of describe a place, country in which you would like to live, work for a short period of time. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फॉलोअप क्वेश्चंस, तो आप बने रहे हमारी आज के इस वीडियो में. So without wasting any time, let's start today's video. The first question of this video is, what kinds of jobs are easy to get in a foreign country? किस तरह की जो जॉब्स है वो बहुत आसानी से मिल जाती हैं फॉरेन कंट्री में, मतलब विदेश में. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई हैड रेड. द थर्ड फॉर्म ऑफ रीड इज रेड. इसे ऐसे लिखा जाता है रीड की तरह, बट इसे प्रोनाउंस रेड ही करा जाता है. इन न्यूज़पेपर कि मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में दैट कि देयर आर मैनी जॉब्स, कि यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं. सच एज जैसे कि जॉब एज सर्वर. सर्वर की जो जॉब होती है वो सर्वर क्या होता है? अ सर्वर टेक्स ऑर्डर्स, डिलीवर्स फूड एंड बेवरेजेस एंड रिस्पॉन्ड्स टू कस्टमर्स रिक्वेस्ट. तो बेसिकली यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो जॉब है उसमें क्या क्या होता है, मतलब वो जॉब है क्या. नेक्स्ट है होस्ट की जॉब एंड और फूड डिलीवरी इन रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट में, और या फिर फूड आउटलेट्स लाइक मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, सबवे. जॉब एज स्टोर कैशियर, जो स्टोर कैशियर की होती है वो जॉब. इन ग्रोसरी स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स भी बोल सकते हो या फिर सुपरमार्केट्स भी बोल सकते हो, उसकी जॉब हमने यहाँ पे जैसे बताया है. तो स्टोर कैशियर की जॉब ग्रोसरी स्टोर्स में. जॉब एज सेल्स एग्जीक्यूटिव इन शॉपिंग मॉल, जो शॉपिंग मॉल है उसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब. एंड और वर्क एज होटल रिसेप्शनिस्ट, होटल रिसेप्शनिस्ट की जॉब. इन होटल, होटल में. दीज आर इजी टू गेट इन अब्रॉड, ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है विदेश में. नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड यंग अडल्ट्स वर्क अब्रॉड, जो यंग अडल्ट्स हैं उनको अब्रॉड में मतलब कि विदेश में काम करना चाहिए. द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज डेफिनेटली यस, बिल्कुल हाँ. यंग अडल्ट शुड वर्क अब्रॉड, जो यंग अडल्ट्स हैं उनको काम करना चाहिए विदेश में. एंड और देयर आर मैनी रीजंस ऑफ इट, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कारण है इस चीज़ के. फर्स्टली, जो फर्स्ट है, दे विल गेट एन एक्सपीरियंस, उनको अनुभव मिलेगा. नॉलेज, जानकारी मिलेगी. ऑफ वर्किंग इन एन अदर कंट्री, की काम करना दूसरी कंट्री में. विच विल बी बेनिफिशियल, जो कि लाभकारी होगा. फॉर देम, उनके लिए. इन देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी में. सेकेंडली, जो सेकेंड रीज़न है कि उनको विदेश में काम करना चाहिए उसका, दे वुड अर्न मनी, वो पैसा कमाएंगे. बाय वर्किंग इन अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में काम करने से. विच विल हेल्प देम, जो कि सहायता करेगा उनकी. टू मैनेज देयर एक्सपेंसेस, कि वो अपने जो खर्चे उसको मैनेज कर सके. एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे. दिस थिंग, ये चीज़, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर देम, उनके लिए. टू बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होने के लिए. इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र होने के लिए. लास्टली, जो लास्ट रीज़न है, बाय इंटरेक्टिंग, मतलब बातचीत करने से. इंटरेक्टिंग का मतलब होता है बातचीत करना. एंड और वर्किंग विद पीपल, लोगों के साथ काम करने से. फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो कि दूसरे देशों से हैं. दिस इंक्रीज देयर कल्चरल अवेयरनेस, ये चीज़ उनकी इंक्रीजेस करेगी, मतलब बढ़ाएगी कल्चरल अवेयरनेस को. टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति को. एंड और सेंसिटिविटी. दिस इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल ऑन अ पर्सनल लेवल,
but it can also boost their professional skills. ये चीज़ उनके जो पर्सनल लेवल है उसके लिए ही नहीं बेनिफिशियल होगी, उसके लिए ही नहीं लाभकारी होगी, बल्कि जो उनकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं उसको भी बूस्ट करेगी, उसको भी बढ़ाएगी। सो ये दोनों चीज़ों को वो फायदेमंद होगी इस वजह से। एंड और यंग अडल्ट्स हैं विल लर्न, वो सीखेंगे मैनी स्किल्स, काफ़ी स्किल्स सच है, जैसे कि अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेना। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, सुधारेगी कम्युनिकेशन स्किल्स को, बातचीत करने को। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड सो ऑन। सो इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 रीज़न मेंशन करे हैं, आप 2 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगता है या फिर जो भी आपको समझ में आता है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इफ़ दे डू नॉट वर्क अब्रॉड, अगर वो काम नहीं करते विदेश में। सो यहाँ पे दे को यूज़ किया गया, सेकंड क्वेश्चन से रिलेट करा गया इस जो क्वेश्चन है उसको। दे मतलब यंग अडल्ट्स, अगर यंग अडल्ट्स काम नहीं करते अब्रॉड में, वुड इट बी हेल्पफुल फॉर देम टू ट्रैवल इन अ फॉरेन कंट्री। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि अगर यंग अडल्ट्स अब्रॉड में काम नहीं करते, उनके लिए हेल्पफुल होगा ट्रैवल करना फॉरेन कंट्री में। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, ट्रैवलिंग इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल, कि ट्रैवलिंग बिल्कुल हेल्पफुल है उनके लिए। बिकॉज, क्योंकि दे विल मीट न्यू पीपल, वो नए लोगों को मिलेंगे। एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर एज वेल एज ट्रेडिशन, वो एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग जो कल्चर होते हैं उसको, और साथ ही साथ ट्रेडिशन मतलब जो रीति रिवाज होते हैं उनके बारे में उनको पता चलेगा। सी न्यू प्लेसेस, नई नई जगह देखेंगे। एंड और मेक न्यू कनेक्शंस, नए नए कनेक्शन बनाएंगे। हाउएवर, हालांकि, इफ़ दे डू नॉट वर्क, अगर वो काम नहीं करते, दे मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड ट्रैवलिंग, सो वो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रैवलिंग को, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके पास पैसा नहीं होगा। सो इस तरीके से हो सकता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू इंडियन पेरेंट्स एनकरेज देयर चिल्ड्रन टू वर्क अब्रॉड। इनकरेज का मतलब होता है उत्साहित करना, प्रेरित करना। सो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंडियन पेरेंट्स हैं, इंडियन माता पिता हैं, वो उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं जो उनके बच्चे हैं उनको काम करने के लिए विदेश में। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, इंडियन गार्डियंस मतलब इंडियन पेरेंट्स, गार्डियंस और जो पेरेंट्स हैं वो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। इनकरेज, प्रेरित करते हैं, देयर वार्ड्स, जो उनके बच्चे हैं उनको, वार्ड्स और चिल्ड्रन दोनों सिनोनिम हैं। टू वर्क इन अ फॉरेन कंट्री, की काम करने को फॉरेन कंट्री में, विदेश में। बिकॉज, क्योंकि दे वॉन्ट टू प्रिपेयर देम, क्योंकि वो उनको प्रिपेयर करना चाहते हैं। टू वर्क इन डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस ऑफ एन अनदर नेशन, अलग अलग काम करने की जो परिस्थितियाँ होती हैं अलग नेशन की, उसमें काम करने को लेकर उनको प्रिपेयर करना चाहती हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अब्रॉड में जाके काम करें। बाय डूइंग वर्क इन अब्रॉड, अब्रॉड में काम करने से देयर चिल्ड्रन विल बिकम इंडिपेंडेंट, जो उनके बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। मोर रिस्पॉन्सिबल, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे। लर्न स्किल्स लाइक, सीखेंगे स्किल्स जैसे कि अडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विच वुड गिव एडवांटेज टू देम, जो कि उनको एडवांटेज देगी। द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, इफ़ यू हैड एन अपॉर्चुनिटी टू लिव अब्रॉड, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो अब्रॉड में रहने की, विच कंट्री वुड यू लाइक टू सेटल डाउन इन, तो वो कौन सी कंट्री होगी जिसमें आप रहना चाहोगे।
The answer of this question is, if I had an opportunity to live in foreign, अगर मेरे पास मौका हो, अपॉर्चुनिटी हो रहने का फॉरेन में, आई वुड लाइक टू सेटल डाउन इन डेवलप्ड कंट्री। मैं प्रेफर करूँगी या फिर मैं तरजीह दूँगी या फिर मुझे पसंद करूँगी रहना डेवलप्ड कंट्री में। डेवलप्ड कंट्री वो कंट्री होती है जो विकसित होती है पूरी तरह से, बिकॉज क्योंकि देयर इज़ बेटर असेस टू सर्विसेज, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छा असेस होगा सर्विसेज, जैसे कि लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन। लिविंग इन अ डेवलप्ड कंट्री also frequently comes with a larger degree of personal security। जो डेवलप्ड कंट्री होती है उसमें रहना के साथ साथ हमें क्या मिलता है, पर्सनल सिक्योरिटी मिलती है, एंड और विद बेटर फैसिलिटीज़, और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है। A few of the countries that can be seen as developed are, so यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ के नेम मेंशन करे हैं मैंने। आपको जो भी कंट्री का नेम बताना है बता सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम बताना हो तो बता सकते हो। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, वुड यू लाइक टू लिव इन अ डेवलप्ड सिटी? क्या आप रहना पसंद करोगे डेवलप्ड सिटी में विद हाई सैलरी, हाई सैलरी के साथ, बट पर विद पोल्यूटेड एयर, पर साथ ही प्रदूषित हवा के साथ। सो गाइज यहाँ पे जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसमें बात हो रही है डेवलप्ड सिटी की, एंड जो फिफ्थ क्वेश्चन था उसमें बात हो रही थी डेवलप्ड कंट्री की। तो गाइज आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और आंसर में आप क्या चीज़ बता रहे हो। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इफ़ आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी, अगर मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, फॉर माई फैमिली, मेरी फैमिली के लिए, आई वुड गो फॉर इट, मैं इस चीज़ के साथ जाऊँगी, बट पर अदरवाइज नहीं तो आई वुड अवॉइड इट, मैं इसको अवॉइड करूँगी, इससे परहेज़ करूँगी। आई वुड यूज़ अ फेस मास्क, मैं फेस मास्क की बरतों करूँगी, टू फिल्टर करने के लिए, द पोल्यूटेड एयर, जो प्रदूषित हवा होगी उसको फिल्टर करने के लिए मैं फेस मास्क की बरतों करूँगी। आई वुड ऑल्सो अवॉइड टेकिंग माई फैमिली देयर विद मी, और मैं अवॉइड करूँगी मेरी फैमिली को वहाँ पे मेरे साथ लेके जाने को। और आप इस तरीके से भी इसका आंसर दे सकते हो यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट, सच बताऊँ, आई वुड नॉट गो फॉर इट, मैं इस चीज़ के साथ नहीं जाऊँगी, बिकॉज क्योंकि आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हूँ। आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूँ, दैट कि हेल्थ इज़ वेल्थ, कि हेल्थ ही वेल्थ है, हेल्थ कम्स फर्स्ट, कि हेल्थ सबसे पहले आती है, एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड सिटी, अगर इसे कंपेयर किया जाए डेवलप्ड सिटी से, एंड और हाई सैलरी, और हाई सैलरी से, फॉर मी, मेरे लिए, मोर ओवर, आई नो, मैं जानती हूँ, दैट कि पोल्यूटेड एयर, प्रदूषित हवा, इज़ हार्मफुल, वो हार्मफुल है, हानिकारक है, फॉर अस, हमारे लिए। सो आई होप आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, वुड यू लाइक टू लिव अलोन और शेयर अ रूम विद अदर्स? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप पसंद करोगे रहना अकेले और या फिर शेयर करना पसंद करोगे रूम विद अदर्स, दूसरों लोगों के साथ। सो रूम में अकेले रहना पसंद करते हो आप या फिर दूसरों के साथ शेयर करना पसंद करते हो? सो ये पूछा जा रहा है आपसे। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, दिस वुड ऑल्सो डिपेंड ऑन माई फाइनेंशियल कंडीशन, ये चीज़ भी मेरे डिपेंड करती है फाइनेंशियल कंडीशन पे। इफ़, अगर शेयरिंग अ रूम शेयर करना, वुड सेव माई मनी, बचाता है मेरे पैसे को, आई वुड शेयर, मैं शेयर करूँगी, अदरवाइज नहीं तो लिविंग अलोन, रहना अकेले, वुड गिव मी मोर प्राइवेसी, वो मेरे को ज़्यादा प्राइवेसी देगा, एंड और इंडिपेंडेंस देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग अलोन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अकेले रहने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। एडवांटेजेस मतलब फ़ायदे एंड डिसएडवांटेजेस मतलब नुकसान। सो एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई हैं, सो दोनों के आंसर करना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर एक का आंसर करते हो तो इससे बैंड्स को डिक्रीज़ हो जाते हैं या फिर एग्जामिनर दोबारा से यही क्वेश्चन रिपीट करेगा। सो इस चीज़ से बेटर है कि आप एक बार जब क्वेश्चन पूछा जाता है सो उसी में जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं वो उसी में उसका आंसर क्लियर कर दो। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर आर मैनी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग अलोन। कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे और नुकसान हैं अकेले रहने के। प्रोज मतलब फ़ायदे एंड कॉन्स मतलब नुकसान। द एडवांटेजेस ऑफ लिविंग अलोन, जो फ़ायदे हैं अकेले रहने के, आर दैट, वो ये है, वी हैव मोर पर्सनल स्पेस, कि हमारे पास ज़्यादा पर्सनल स्पेस होती हैं। मोर फ्रीडम, ज़्यादा फ्रीडम होती हैं। एंड और वी कैन डेकोरेट, और हम डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेट मतलब सजाना। आर रूम, हमारा रूम। एनी वे वी वॉन्ट, जैसे भी हम चाहते हैं। हाउएवर, हालांकि द डिसएडवांटेजेस, जो नुकसान हैं ऑफ लिविंग अलोन, अकेले रहने के, आर दैट, वो ये हैं, इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगा हो सकता है। एंड और वी फील, और हम कभी कभी महसूस कर सकते हैं, लोनली एट टाइम्स। लोनली का मतलब होता है कि अकेलापन महसूस करना, तो हम ये चीज़ महसूस कर सकते हैं। द नाइन्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डू पीपल प्रेफर प्लान्ड ट्रैवल। तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्या लोग तरजीह देते हैं। प्रेफर का मतलब होता है तरजीह देना। प्लान्ड ट्रैवल को, प्लान्ड ट्रैवल का मतलब कि पहले से 2-3 दिन पहले प्लान करते हैं कि हमने यहाँ पे जाना है, इस पर्सन के साथ जाना है और ये चीज़ें वहाँ पे करेंगे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, मोस्ट ऑफ मल्टीट्यूड्स, कि ज़्यादातर जो लोग हैं, मल्टीट्यूड्स का मतलब होता है पीपल, लोग, प्रेफर तरजीह देते हैं प्लान्ड ट्रैवल को, बिकॉज, क्योंकि, प्लानिंग अ ट्रिप, योजना बनाना एक ट्रिप की, इन एडवांस, पहले से ही, गिव्स एवरीवन, देता है हर एक को, टाइम, समय देता है, टू थॉटफुली कंसिडर, कि वो अच्छे से कंसिडर कर सकें, वेयर दे वुड लाइक टू गो, कि उनको कहाँ पे जाना है, एंड और व्हाट दे वुड लाइक टू एक्सपीरियंस, और क्या चीज़ वो वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे, एज वेल एज, साथ ही साथ, what their ideal time frame is for traveling, और क्या उनका आइडियल मतलब सही समय होगा ट्रैवलिंग के लिए, एंड और what kind of activities, और किस तरीके की एक्टिविटीज़ मतलब किस तरह की गतिविधि, they would do there, वो वहाँ पे करेंगे। सो इसलिए जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं प्लान्ड ट्रैवल को। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, दे विल हैव एन आइडिया, उनके पास आइडिया होगा, ऑफ द टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट है उसका उनको आइडिया हो जाएगा, फॉर देयर ट्रैवल, उनके ट्रैवल के लिए, टू वन पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, एक पर्टिकुलर जो होती है डेस्टिनेशन उसके लिए, इन प्लान्ड ट्रिप, जो प्लान्ड ट्रिप होता है उसमें। The 10th question of this video is why are places with historical attractions more active in developing tourism? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्लेसेस हैं हिस्टोरिकल अट्रैक्शन वाले वो ज़्यादा एक्टिव क्यों हैं डेवलपिंग टूरिज्म में। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आई थिंक, मुझे लगता है, देयर आर सम फैक्टर्स, कि यहाँ पे कुछ कारण हैं, फैक्टर्स मतलब रीजंस, दैट वाई, कि क्यों, प्लेसेस विद हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस, जो प्लेसेस हैं हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस वाले, मोर एक्टिव, ज़्यादा एक्टिव हैं इन डेवलपिंग टूरिज्म,
टूरिज्म को डेवलप करने में, टूरिज्म का विकसित करने में। फर्स्टली जो फर्स्ट है, हिस्टोरिकल प्लेसेस कनेक्ट पीपल टू द पास्ट। जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं वो लोगों को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं पास्ट से। एंड और टू द अदर कल्चर, जो दूसरे कल्चर हैं उनसे। सेकेंडली जो सेकेंड रीज़न है, दीज प्लेसेस, ये जो प्लेसेस हैं डेवलप विकसित करते हैं मल्टीट्यूड्स मतलब पीपल बेसिक नॉलेज, लोगों की बेसिक जो नॉलेज है उसको डेवलप करते हैं, जानकारी को रिगार्डिंग हिस्ट्री, जो हिस्ट्री के बारे में होती हैं। लास्टली जो लास्ट रीज़न है, सम डैनिजन, जो कुछ लोग होते हैं, डैनिजन मतलब पीपल, आर फाउंड टू विजिट द डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस। उनको इंटरेस्ट होता है अलग अलग जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उनका विजिट करना, इन ऑर्डर टू परफॉर्म रिलीजियस एक्टिविटीज़, कि वो वहाँ पे जाके जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं वो कर सके। तो इसलिए वो हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस वाले प्लेसेस हैं उनको विज़िट करते हैं। तो इसलिए जो हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस वाले प्लेसेस हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं जो टूरिज़्म है उसको डेवलप करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक पीपल यूजली ट्रैवल। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्यों लगता है कि जो लोग हैं वो अक्सर ट्रैवल करते हैं। यूजली मतलब अक्सर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई कंसिडर दैट, मुझे लगता है कि मल्टीट्यूड्स मतलब पीपल, लोग, ऑफन अक्सर ट्रैवल करते हैं ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, काफ़ी सारे जो रीज़न है उनकी वजह से। फैक्टर्स मतलब रीजंस। दीज कैन बी, ये हो सकते हैं रिलेटेड टू वर्क, काम से जुड़े हुए जो होती हैं वजह, उसकी वजह से वो ट्रैवल करते हैं। फैमिली, हेल्थ और मेडिकल ट्रीटमेंट, लेजर एंड विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सो गाइस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज व्हाई डू यू एक्सपीरियंस, कि आप क्यों एक्सपीरियंस करते हो। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव करते हो मोर नॉइस, ज़्यादा शोर, व्हेन लिविंग इन अ टूरिस्ट सिटी, जब आप रहते हो टूरिस्ट सिटी में। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई फील, मुझे महसूस होता है, आई एक्सपीरियंस कि मैं अनुभव करती हूँ, मोर नॉइस ज़्यादा नॉइस, व्हेन स्टेइंग जब मैं रहती हूँ, इन अ टूरिस्ट सिटी में, बिकॉज क्योंकि देयर आर मैनी, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेनिजन मतलब पीपल हैं हु कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, जो अलग अलग जगह से आते हैं, ऑफन यूज़ अक्सर यूज़ करते हैं, हाई वॉल्यूम लाउड स्पीकर्स, जो जिनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो वाले लाउड स्पीकर, फॉर लिसनिंग म्यूज़िक को सुनने के लिए। मोर ओवर देयर इज़ नॉइस ड्यू टू कार्स, कि वहाँ पे नॉइस होती है कार्स की वजह से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से, अदर व्हीकल्स हॉर्न्स, जो दूसरे व्हीकल होते हैं उनके हॉर्न की वजह से, एंड स्ट्रीट वेंडर्स। दैट इज़ वाई, इसलिए आई एक्सपीरियंस मोर नॉइस, मैं अनुभव करती हूँ ज़्यादा नॉइस, ज़्यादा शोर, व्हेन लिविंग जब मैं रहती हूँ, इन अ टूरिस्ट सिटी, जब मैं टूरिस्ट सिटी में रहती हूँ। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है सो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक का नेम सजेस्ट करना है सो वो नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो जिस पे आपको वीडियो चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर वीडियो रिलेटेड टू आर्स। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।